नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी जो तैयारी है टायर 2 की बहुत अच्छी चल रही होगी। आईसीआर टेक्नीशियन जो आपका 8 जनवरी 2024 में परीक्षा आयोजित होनी है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको जीके और जीएस का एक पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें आपके हमने बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपके विगत वर्षों में किसी न किसी सरकारी परीक्षा में आ चुके प्रश्न हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए, उन्हीं प्रश्नों को लिया है। और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और कोशिश ये है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है क्विक रिवीजन करवा सकें। और आपकी ये वीडियो फ्रेंड्स जीके जीएस के सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपकी टायर 2 की परीक्षा के लिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आपका जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन आपके हैं, विकल्प ए है मैक्स मूलर ने, बी है आपका जॉर्ज ह्यूज ने, सी चार्ल्स विल्किंस ने। आपका जो डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही प्रश्न, जो सही आंसर हो जाएगा, पहली बार भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था फ्रेंड्स, वो आपके चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यदि अगला जो प्रश्न है आपका, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? बाणभट्ट जो था, इनमें से कौन से राजा का दरबारी कवि था? जो फिर आपके जो विकल्प हैं, ए है चंद्रगुप्त का, बी पुलकेशिन का, सी हर्षवर्धन का, डी यशोवर्मन का। जो विकल्प, जो प्रश्न आपका दूसरा है फ्रेंड्स, उसका जो विकल्प सी है वो फ्रेंड्स सही हो जाएगा, हर्षवर्धन का। जो बाणभट्ट था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का, विकल्प सी। अगला जो प्रश्न है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदारी प्रणाली चालू की गई थी, तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा चालू की गई थी? गवर्नर के द्वारा, जो आपका ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, या क्लिंट के द्वारा। तो आपका जो सही जो आंसर हो गया प्रश्न 3 का, जो जमींदारी प्रणाली थी 1793 ईस्वी में फ्रेंड्स, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस वर्ष जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जीत हासिल की थी, वो किस वर्ष हासिल की थी? ऑप्शन आपके हैं फ्रेंड्स, ए है 1812 में, बी 1712 में, सी 912 में, डी 1012 में। ठीक है, तो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी, वो आपका प्रश्न 4 712 ईस्वी में, विकल्प जो बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प बी, 712 ईस्वी ने मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इनमें से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जो आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, जातक, त्रिपिटक, वेद, उपनिषद। वेद और उपनिषद ये दोनों हिंदू धर्म के हैं, और आपका जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है फ्रेंड्स, वो आपका त्रिपिटक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी निम्नलिखित में से? जो ऑप्शन आपका पहला है दोदा बेटा, बी है आपका महेंद्रगिरी, सी है अमरकंटक, डी है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6, आपका जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो आपका प्रश्न 7 है, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है फ्रेंड्स? जो आपका पहला जो ऑप्शन है, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत या अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी जो पहाड़ियाँ स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, मतलब निम्नलिखित में से इनमें से किन दो समूहों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल? ये आपके प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, चैनल से एक ना एक प्रश्न आने की उम्मीद है। ज्योग्राफी से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को मालदीव से, भारत को श्रीलंका से। जो 10 डिग्री चैनल है फ्रेंड्स, वो आपका निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला जो प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? भोजन का जो पाचन है, ग्रास नली के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है,
हृदय के द्वारा होता है या फिर छोटी आंत के द्वारा होता है? तो जो भोजन का पाचन है फ्रेंड्स मुख्यतः शरीर के किस अंग द्वारा होता है निम्नलिखित में से? यदि बात करें छोटी आंत के द्वारा होता है। विकल्प जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, विकल्प डी छोटी आंत के द्वारा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन किया जाता है, हाइड्रोजन किया जाता है, क्लोरीन या नाइट्रोजन? ये आपका दो है या डबल आ गया तो, बट इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो आपका पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पे क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न जो 10 है, क्लोरीन जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, विकल्प ए। निम्न वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम जो है वो किस में खोजा जा सकता है? ये आपके चारों वेद के नाम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। मतलब किस में संगीत का वर्णन किया गया है इनमें से, मतलब चार वेदों में से। जो आपका सामवेद है फ्रेंड्स, सामवेद में संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है, सामवेद में। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, श्वेत रक्त के कण क्या कहलाते हैं? श्वेत रक्त के कण जो क्या कहलाते हैं? श्वेत रक्त के कण क्या कहलाते हैं? रीथ्रोसाइट, बी है हेमोसाइट, सी है ल्यूकोसाइट, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, श्वेत रक्त के कण होते हैं उनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त के कणों को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? ऑप्शन ए आपका समुद्र तल से 3 समुद्री मील तक, बी है तट से 12 समुद्री मील तक। पहला तो ऑप्शन था तट से 3 समुद्री मील तक, और बी दूसरा ऑप्शन आपका बी तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? तो आपका जो सही है फ्रेंड्स, तट से, जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है जो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तट से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। निम्नलिखित में से छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? मतलब छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें कौन सा संसाधन है जो पाया जाता है? मुख्यतः जल विद्युत के लिए समृद्ध है, उपजाऊ मृदा के लिए, कुशल श्रमिक या खनिज के लिए? छोटा नागपुर का पठार जो है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, खनिज के लिए सबसे ज़्यादा समृद्ध है छोटा नागपुर का पठार। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति जिसका नाम है सदाशिव कहाँ स्थित है? सदाशिव ये कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति है सदाशिव, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका एलिफेंटा, अजंता, जोगेश्वरी या एलोरा? जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एलिफेंटा। सदाशिव प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति है सदाशिव, ये आपकी एलिफेंटा की गुफाओं में पाई जाती है सदाशिव। बनी ठनी प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? बनी ठनी प्रसिद्ध चित्रकृति ये आपकी किस चित्रकला से रिलेटेड है? ऑप्शन ए आपका किशनगढ़ चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, राजपूत चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। तो बनी ठनी है, देखो राजस्थान से है, शब्द से पता चला किशनगढ़ मतलब बनी ठनी, तो राजस्थान से, और किशनगढ़ ये है रासन। आपका जो ऑप्शन ए है विकल्प वो सही हो जाएगा, किशनगढ़ से, किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है बनी ठनी। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर सबसे अच्छी आकृति में पाई जाती है? भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर सबसे अच्छी आकृति में पाई जाते थे? ऑप्शन जो आपका ए है बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में। जो प्रश्न 17 को जो आपका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में गुप्त काल के मंदिर सबसे अच्छी आकृति में पाए जाते थे। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है फ्रेंड्स? पहली जो रंगीन फिल्म है, बी आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है आपका। ऑप्शन आपका ये आलमारा, राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, किस्मत। देखो ये तीन, यदि जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, तीन जो प्रश्न है ये तीनों मतलब कोई न कोई है पहली फिल्म। आलमारा पहली बोलती फिल्म थी, और जो वैसे जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, पहली जो रंगीन फिल्म है भारत में बनी वो किसान कन्या है। विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा, किसान कन्या। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? कंबोडिया का अंकोर वाट जो मंदिर है वो हिंदू देवता को समर्पित है, बट किस हिंदू देवता को?
ऑप्शन है आपके ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और शिव। प्रश्न 19 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? दक्कन का पठार, नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री या इनमें से कोई नहीं। तो जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और कर्नाटक में कहलाते हैं सह्याद्री। विकल्प आपका जो सी है वो सही हो जाएगा, सह्याद्री। अगला जो प्रश्न, निम्न शैल क्रमों में से कौन भारत को 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? मतलब कौन सा शैल क्रम है जो भारत को 90% से अधिक कोयला देता है? ए है आपका गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम या बिंद क्रम। जो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का, वो आपका गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की जो कोयला है वो भारत में 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? जो बैलाडीला खान है फ्रेंड्स वो किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं कोयला से या मैग्नीज से, अभ्रक से संबंधित है, लौह अयस्क से। क्वेश्चन नंबर 22 इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स बैलाडीला खान, ये आपकी लौह अयस्क की खान है बैलाडीला। निम्न में से कौन अक्साई चीन के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन कौन सा जो पठार है वो अक्साई चीन के अंतर्गत आता है, कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन आपका ए है लद्दाख का पठार, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स लद्दाख का पठार जो है वो अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। प्रश्न 23 का विकल्प ए सही हो जाएगा, लद्दाख का पठार। अगला जो प्रश्न है, केरल में बिशु नामक त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? जो बिशु नामक त्यौहार है केरल में मनाया जाता है और किस माह में मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये आपका मार्च, अप्रैल, मई या जून। तो बिशु नामक त्यौहार सबसे पहले याद रखिए केरल का त्यौहार है, किस माह में मनाया जाता है फ्रेंड्स? आपका जो बिशु नामक त्यौहार ये अप्रैल में मनाया जाता है। विकल्प जो बी है ये सही हो जाएगा, अप्रैल में। अगला जो प्रश्न है, सीडी वसीर मस्जिद कहाँ स्थित है? सीडी वसीर मस्जिद ये जो स्थित है ये कहाँ स्थित है, भारत के किस शहर में? ऑप्शन आपके जो है आगरा में है, अलीगढ़ में है, अहमदाबाद में है या फिर नई दिल्ली में है। फिर सीडी बसीर मस्जिद जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये आपकी अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न 25 का सी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसको बोलते हैं संक्षेप में, किस वर्ष मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? तीसरी पंचवर्षीय योजना विकल्प बी है, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स आपका जो सही इसका आंसर हो जाएगा, नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन आपके हैं निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, मिश्रित स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कैपिटल, उसका मुख्य लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का फ्रेंड्स, पूंजीवादी कैपिटलिज्म मतलब इसमें निजी स्वामित्व होता है। ऑप्शन जो ए है विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, निजी स्वामित्व। प्रश्न 28, माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्वप्रथम प्रयोग जो आपका एडम स्मिथ है। ऑप्शन है पहला एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स, मार्शल या इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न आपका 28 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो जॉन मेनार्ड ने किया था। जो आपका बी जो विकल्प है वो सही हो, जॉन मेनार्ड। पूरा जिसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो पूरा जो मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संक्षेप में इसको बोलते हैं पूरा, और जो आपका जो फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ऑप्शन ए है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, और बी आपका महात्मा गांधी, सी है एपीजे अब्दुल कलाम और डी है रतन टाटा। तो जो पूरा मॉडल था वो फ्रेंड्स आपके भारत के मिसाइल मैन
और राष्ट्रपति रह चुके APJ अब्दुल कलाम के नाम की ने प्रस्तुत किया था। अब्दुल कलाम जी ने प्रस्तुत किया था, बहुत ग्रेट सोल थे ये। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जो ऑप्शन ए है आपका, रेपो रेट में कमी करनी चाहिए, रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए, बैंक ब्याज दर में कमी करनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न आपका 30 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मुद्रास्फीति को यदि नियंत्रित करना है तो सरकार को सबसे पहले रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न, निम्न में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका योगदान अधिकतम है? मतलब किस सेवा क्षेत्र जो है इसका योगदान अधिकतम है राष्ट्रीय आय के लिए? जो ऑप्शन ए है आपका, सेवा, खनिज, उद्योग या कृषि। किस सेगमेंट का राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है फ्रेंड्स? वो आपका सेवा का, तृतीयक श्रेणी क्षेत्र में आता है ये, सेवा का, सर्विसेज का। कृषि आपका प्रथम श्रेणी में आता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेवा, विकल्प जो ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका, निम्न में से कौन विद्युत धारा का अच्छा चालक है? विद्युत धारा का कौन सा अच्छा चालक है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। विद्युत धारा का अच्छा चालक फ्रेंड्स आपका इसमें चांदी होता है। जो विकल्प ए है, विकल्प बी जो है, सॉरी, विकल्प बी से सही हो जाएगा, चांदी है विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन आपका सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था, या फिर जून 1920 से नवंबर 2022 तक चला था, सॉरी 1922 तक चला था। विकल्प जो सी है, दिसंबर 1920 से जून 1922 तक चला था, फरवरी 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 33 का, असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। फरवरी 1922 तक चला था और 1922 में आपके असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे 22 अंग्रेज सिपाहियों को एक पुलिस थाने में बंद करके अंग्रेज भारतीयों ने जिंदा जला दिया था। उसकी वजह से महात्मा गांधी ने सोचा कि ये जो मतलब आंदोलन है हिंसक रूप ले रहा है, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। निम्न में से किसे दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, जो आपका ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी को, और डी है अलाउद्दीन खिलजी को। तो जो विरोधों का मिश्रण जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है इतिहासकारों ने, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। कुछ प्रश्न थे जीके जीएस के, जो आपकी टायर 2 परीक्षा है 8 जनवरी को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।